उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज 76वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, एमएलसी सुभाष युद्धवंशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही विपक्षी नेताओं को महाकुंभ मेला आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सभी को आमंत्रित किया था, चाहे वे पक्ष से हो या विपक्ष से। हम सबका स्वागत करते हैं और कुंभ में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम सभी को कुंभ आकर स्नान करने की अपील करते हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज़ाद हुआ और इस गणतंत्र दिवस के दिन हम देश के महान शहीदों, मनीषियों और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें सभी को अपने देश की समृद्धि में योगदान देना चाहिए। में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज हमारे लिए एक बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि हमारे महापुरुषों के बलिदान और उनकी तपस्या के बाद हमारा देश लंबी कालखंड की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ और आज से 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और हमारे संविधान ने हमें सभी नागरिकों को समानता के अधिकार दिए और निश्चित रूप से हमारा देश आज ऐसा देश है, ऐसा लोकतंत्र है इसमें समान नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। हमें सबको वोटिंग का अधिकार प्राप्त है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से लगातार देश के विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपने उन महान शहीदों को, मनीषियों को और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्मरण करते हुए आज इस गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अखिलेश यादव सर गए हैं कुंभ में स्नान करने। अखिलेश यादव को निश्चित रूप से कुंभ हमारी आस्था और हमारी विरासत से जुड़ा विषय है और उसमें सबको अपना योगदान देना चाहिए और अब हमारे लिए ये माना जाता है कि कुंभ में स्नान हमारे लिए एक पुण्य कमाने का समय है। तो मैं अखिलेश जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने देर से सही, एक कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये काम किया। ठीक है। मैंने पहले ही पूरे देश प्रदेश सभी आम जनमानस का पक्ष विपक्ष का आह्वान किया था, सब लोग आए, महाकुंभ की ऐतिहासिकता को समझें और सनातन के इस महापर्व पर उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पुण्य प्राप्त करें। मैं सभी का आह्वान मैंने किया था और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। अब तक आज़ादी के बाद से देश में हम दुनिया के पैमाने पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। जी ने हमें जो संविधान दिया वो संविधान सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबके साथ बराबरी के अधिकार के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जो विकास की यात्रा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक पूरा तपस्या के साथ योगदान दिया है। और आज भाइयों बहनों, आज आप देखेंगे कि बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत आज दुनिया के सामने। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे सभी सम्मानित ऐसे मनीषियों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया और हम सब लोग आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य में अपना योगदान देश के लिए कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने मंचासीन सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का और सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।